नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 बाबू अमर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 हरे कृष्ण सिंह है, ऑप्शन नंबर 3 कुंवर सिंह है, ऑप्शन नंबर 4 राजा शहजादा सिंह है, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 VD सावरकर, ऑप्शन नंबर 3 वारिंदर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर 4 पुलीन बिहारी। तो इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर में 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, जो कि नासिक षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि वारिंदर कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन नंबर 1 आरा, ऑप्शन नंबर 2 पटना, ऑप्शन नंबर 3 बेंतिया, ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी, ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आरा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता भोजपुर आरा जिले के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह की 80 वर्ष की आयु के थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 सिंध, ऑप्शन नंबर 4 काठियावाड़, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिहार। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुल क्षेत्र दामन ए कोहे में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दामन ए कोहे में से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहां भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। कर्ज चुकाने हेतु महाजनों और शाहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्कर में फंस गए। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासी संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई? ऑप्शन नंबर 1 सन्यासी विद्रोह है, ऑप्शन नंबर 2 संथाल विद्रोह है, ऑप्शन नंबर 3 नील गड़बड़ी, ऑप्शन नंबर 4 पावना गड़बड़ी। तो इसका सही आंसर है नील गड़बड़ी। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल के किसानों द्वारा किया गया विद्रोह नील विद्रोह था। 1859-60 ईस्वी में यह आंदोलन बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी तथा दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया। यह आंदोलन कृषक आंदोलनों के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक तथा जुझारू विद्रोह था। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था तथा इनकार करने पर किसानों को नील बगान
मालिकों के दमन चक्कर का सामना करना पड़ता था। नवंबर 1860 में आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अधिसूचना जारी की कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा तथा समस्त विवादों का निपटारा कानूनी ढंग से होगा। प्रमुख विद्रोह उनका समय: सन्यासी विद्रोह है 1770 से 1820, कोल विद्रोह है 1831 से 1832, संथाल विद्रोह है 1855 से 1856, नील विद्रोह है 1859 से 1860, पावना विद्रोह है 1873 से 1876 ईस्वी और दक्कन विद्रोह है 1874 से 1875 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा पहलू सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी। ऑप्शन नंबर 2, यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक समर्थित था। ऑप्शन नंबर 3, यह सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था। ऑप्शन नंबर 4, यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था। तो इसका सही आंसर है यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था। मेरठ से प्रारंभ हुए 1857 के विद्रोह की ज्वाला देश के अन्य भागों में तेजी से फैलने लगी। आधुनिक उत्तर प्रदेश में, जो उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, विद्रोह की भावना सबसे भयंकर रूप से प्रकट हुई। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यह विद्रोह ज्यादा फैल न सका, परंतु कुछ क्षेत्र इससे प्रभावित रहे। इस विद्रोह में शिक्षित अभिजात वर्ग ने हिस्सा नहीं लिया। विद्रोह की न तो कोई सुनियोजित योजना थी न कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित, असंगठित व स्थानीय होकर रह गया। पटियाला, जींद व ग्वालियर तथा हैदराबाद के राजाओं ने दमन में सरकार की भरपूर मदद की। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी न होने के कारण यह विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहिब जो 1857 के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े कौन थे? ऑप्शन नंबर 1, पेशवा बाजीराव तृतीय के पुत्र। ऑप्शन नंबर 2, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। ऑप्शन नंबर 3, अवध के नवाब की सेना में सैनिक। ऑप्शन नंबर 4, बनारस के नरेश के संबंधी। तो इसका सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की ईस्वी के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857 का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। इसका वास्तविक नाम धोंदू पंथ था। 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर विद्रोह को दबा दिया। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड बेटिक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों था, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम्स्टन थे और कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। कैनिंग के काल में 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। 1857 की विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह के कारणों में लॉर्ड डलहौजी की व्यापक सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड लिटन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड बर्नहम ने। ऑप्शन नंबर 4, सर हरकोर्ट बटलर ने। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर 1, चर्चिल। ऑप्शन नंबर 2, पामस्टर्न।
ऑप्शन नंबर 3 एटली, ऑप्शन नंबर 4 ग्लैडस्टोन। तो इसका सही आंसर है पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन में थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री थे। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री थे। वही उदारवादी विलियम ग्लैडस्टोन 1892 से 1894 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड विलियम वेटिक। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। उन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। इलाहाबाद में विद्रोह जून 1857 के प्रारंभ में हुआ। यहाँ विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। इन्हें जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया। कर्नल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन नंबर 1 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन नंबर 2 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन नंबर 3 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन नंबर 4 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो इसका सही आंसर है, इन चारों ऑप्शनों में इसका सही आंसर नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे मूलतः दमदम क्षेत्र में कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही थे तथा ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446वें नंबर के सिपाही थे। मंगल पांडे सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्हें 6 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई थी तथा 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन था? ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर के शासक का मंत्री, ऑप्शन नंबर 2 दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, ऑप्शन नंबर 3 अवध का जमींदार, ऑप्शन नंबर 4 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी। तो इसका सही आंसर है दमदम में स्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बीयुक्त कारतूसों का निर्माण होता था? ऑप्शन नंबर 1 अंबाला, ऑप्शन नंबर 2 मेरठ, ऑप्शन नंबर 3 सियालकोट, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। दिसंबर 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयुक्त करना चाहा। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था दमदम, अंबाला और सियालकोट में की गई। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह खबर फैल गई थी कि इन कारतूसों को बनाने में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया, परंतु सैनिकों को विश्वास न हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। इसमें संदेह नहीं कि चर्बी वाले कारतूस ही विद्रोह का मुख्य कारण था। मार्च 1857 में मंगल पांडे को सर्वप्रथम बैरकपुर में एक लश्कर से ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से चिकनी हुई की गई है। इससे प्रभावित होकर उसने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। उसे पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित हो गई? ऑप्शन नंबर 1 1852, ऑप्शन नंबर 2 1853, ऑप्शन नंबर 3 1854, ऑप्शन नंबर 4 1856। तो इसका सही आंसर है 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहा ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 2 दमदम, ऑप्शन नंबर 3 अंबाला, ऑप्शन नंबर 4 बैरकपुर। तो इसका सही आंसर है बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर 1 बैरकपुर, ऑप्शन नंबर 2 मेरठ, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बैरकपुर। चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए
अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाब की हत्या कर दी, बाब या बाग की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरस को गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 मेरठ में, ऑप्शन नंबर 2 बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर 3 अंबाला में, ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहां हुई। ऑप्शन नंबर 1 मेरठ, ऑप्शन नंबर 2 बैरकपुर, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। तो इसका सही आंसर है बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी। ऑप्शन नंबर 1 बाग, ऑप्शन नंबर 2 फिनिश, ऑप्शन नंबर 3 है ह्यूरस, ऑप्शन नंबर 4 मिचेल। तो इसका सही आंसर है ह्यूरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ऑप्शन नंबर 1 हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 2 कर्नल फिनिश, ऑप्शन नंबर 4 ह्यूरेस, ऑप्शन नंबर 4 सर ह्यूग व्हीलर। तो इसका सही आंसर है ह्यूरेस, हेड से या ह्यूरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 बख्त खां, ऑप्शन नंबर 4 मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन नंबर 1 अजीम उल्ला, ऑप्शन नंबर 2 बिरजिस कादिर, ऑप्शन नंबर 3 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तात्या टोपे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत कानपुर में हुई। यहां पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धोंदूपंत ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता उनके सेनापति तात्या टोपे ने की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जो एक विश्वासघाती जमींदार मान सिंह द्वारा अंग्रेजों को पकड़वा दिए गए। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 नाना साहिब, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर 4 तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 4 मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब के, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे के, ऑप्शन नंबर 3 रानी लक्ष्मीबाई के, ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह के। तो इसका सही आंसर है नाना साहेब के। अजीमुल्ला खां नाना साहेब के प्रधान सलाहकार थे। 1857 ईस्वी के गद्दर के दौरान उन्होंने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में नेपाल चले गए। अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। मेरठ हत्याकांड, दिल्ली घोषणा, कानपुर पर अधिकार, मेरठ पर अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 है 1 4 3 2। तो इसका सही आंसर है 1 4 2 3। मेरठ विद्रोह हत्याकांड, मेरठ का अधिकार, दिल्ली घोषणा और कानपुर पर अधिकार। मेरठ हत्याकांड सबसे पहले हुआ 10 मई 1857 को। मेरठ में तैनात पूरी सेना ने विद्रोह कर अपने अधिकारियों को गोली से उड़ाया। मेरठ पर अधिकार इसके बाद सेना ने यहां पर कब्जा कर लिया। दिल्ली घोषणा 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दिल्ली में मुगल बादशाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया और कानपुर पर अधिकार 5 जून को कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद।
ऑप्शन नंबर 1 है 2 3 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2 1 3, ऑप्शन नंबर 3 है 3 2 1, ऑप्शन नंबर 4 है 1 2 3। तो इसका सही आंसर है 2 1 3, यानी पहले लखनऊ, लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद इलाहाबाद। दिल्ली में कब्जे के 1 महीने के भीतर विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्रों कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। इन सब जगहों पर लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत थी। उत्तर भारत में इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे दिल्ली 11 मई 1857 से 20 सितंबर 1857, लखनऊ 4 जून 1857 से मार्च 1858, कानपुर 5 जून 1857 से दिसंबर 1857, झांसी 5 जून 1857 से 17 जून 1858, इलाहाबाद 4 जून 1857 से 1858 और बरेली जून 1857 से 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालक्रम बताएं। मेरठ में विद्रोह है, लखनऊ में विद्रोह है, झांसी में विद्रोह है, इलाहाबाद में विद्रोह है। तो इन्हें क्रमानुसार लगाना है। तो ये सारे के सारे क्रमानुसार मेरठ में, लखनऊ में, झांसी में और इलाहाबाद में यह क्रम अनुसार ही है। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के कारण कई वर्षों से लोगों के दिलों में असंतोष व्याप्त था। 1857 ईस्वी तक आते आते यह असंतोष अपने चरम पर पहुंच गया, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों को अपने संपूर्ण राजनीतिक कौशल इस्तेमाल करने पड़े। वैसे तो इस विद्रोह की आरंभिक चिंगारी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में दिखाई पड़ी, लेकिन इसका वास्तविक सूत्रपात 10 मई 1857 को तब हुआ जब सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया। लखनऊ में यह विद्रोह 4 जून 1857 को आरंभ हुआ, जब बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। झांसी में यह विद्रोह 5 जून 1857 को प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तत्पश्चात विद्रोह की चिंगारी इलाहाबाद में फैली, जिसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के आरंभ को पढ़ें। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ। तो इन्हें क्रमवार लगाना है। नीचे दिए गए कोड से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। ऑप्शन नंबर 1 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 2 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर 3 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 4 है 1 4 3 2। तो इसका सही आंसर है 4 2 1 3, यानी मेरठ में पहले हुआ था, उसके बाद लखनऊ में, लखनऊ के बाद कानपुर में और उसके बाद इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बिहार। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले में स्थित जगदीशपुर के एक प्रमुख जमींदार थे। वे 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय वे 80 वर्ष के वयोवृद्ध थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य साहस, वीरता एवं सेना नायकों के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजी सत्ता उलटकर अपनी सरकार स्थापित की। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर 3 तीरथ सिंह, ऑप्शन नंबर 4 राम सिंह। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 बिहार, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है बिहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन नंबर 1 रामपुर, ऑप्शन नंबर 2 अमीरपुर, ऑप्शन नंबर 3 धीरपुर, ऑप्शन नंबर 4 जगदीशपुर। तो इसका सही आंसर है जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बख्त खां, ऑप्शन नंबर 3 अजीमुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नेतृत्व करता थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। गवर्नर जनरल ने इनकी गतिविधियों से भयभीत होकर इन्हें पकड़ने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। 5 जून 1858 ईस्वी को अवध रुहेलखंड सीमा पर पवाया के राजा ने इनकी हत्या करवा दी। विद्रोह का केंद्र दिल्ली। विद्रोह का नेता बहादुर शाह द्वितीय, दमनकर्ता निकोलस हडसन। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे थे और कॉलिन कैम्पबेल ने इनका दमन किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर थे और कॉलिन कैम्पबेल ने इनका दमन किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यूरोज ने इनका दमन किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने इनका दमन किया। इलाहाबाद में लियाकत अली थे और कर्नल नील ने इनका दमन किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे और जनरल कॉलिन कैम्पबेल ने इनका दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था। ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 2 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 3 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 फैजाबाद का मौलवी। तो इसका सही आंसर है फैजाबाद का मौलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर 1 फैजाबाद, ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 मुहम्मदी, ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर 2 मौलवी इमादुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर 3 मौलाना फजले हक खैराबादी, ऑप्शन नंबर 4 नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 मौलवी अहमदुल्ला शाह है, ऑप्शन नंबर 2 मौलवी एहसानुल्लाह शाह, ऑप्शन नंबर 3 मौलवी बरकत अली, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी कुदरत अली। तो इसका सही आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, ऑप्शन नंबर 2 नाना साहेब के सहयोगी तात्या टोपे थे, ऑप्शन नंबर 3 नाना साहेब को फांसी पर चढ़ाया गया, ऑप्शन नंबर 4 नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो इसका सही आंसर है नाना साहेब को फांसी पर चढ़ाया गया। यह कथन गलत है। नाना साहेब 1857 ईस्वी में गद्दर के प्रमुख नेता थे। इसका मूल नाम धोंदू पंथ था। यह पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। जब पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना साहेब को पेंशन देने से इनकार कर दिया तो वह अंग्रेजों का विरोधी हो गया। 1857 ईस्वी में उन्होंने कानपुर बिठूर में विद्रोह कर दिया तथा स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। बाद में यह नेपाल भाग गए, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 2 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 3 तिलक, ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र। तो इसका सही आंसर है नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब कानपुर, ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मीबाई झांसी, ऑप्शन नंबर 3 तात्या टोपे मध्य भारत, ऑप्शन नंबर 4 कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश। ये गलत है, इसकी जगह बिहार।
नाना साहेब कानपुर सही है, लक्ष्मीबाई झांसी सही है, तात्या टोपे मध्य भारत सही है और कुंवर सिंह बिहार में जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकपरी की पदवी दी गई? ऑप्शन नंबर 1 जिन्नत महल, ऑप्शन नंबर 2 हजरत महल, ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हजरत महल। हजरत महल को महकपरी और महल परी कहा जाता है, झांसी की बाई रानी लक्ष्मीबाई को। यह है महल परी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ 4 जून 1857 में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला, जहां अपदस्थ नवाब के प्रति लोगों में गहरी सहानुभूति थी। हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर को वहां का नवाब घोषित कर दिया और अपना प्रशासन स्थापित किया। सारे महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान एवं हिंदुओं को नियुक्त किया। बेगम हजरत महल को महकपरी की पदवी दी गई थी, जबकि लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों के कमान संभाली। लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और विलय की नीति के तहत उनके राज्य को छीन लिया। मार्च 1858 ईस्वी में उनके मैदान संभालने के बाद झांसी ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह बहुत बड़ी टक्कर दी। उन पर काबू पाना अंग्रेजों के लिए वाकई बहुत दुरूह साबित हुआ, यानी बहुत कठिन साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 जिन्नत महल, ऑप्शन नंबर 2 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 3 हजरत महल, ऑप्शन नंबर 4 तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर है हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन लखनऊ में 1857 का विद्रोह इस तिथि को शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 23 मई 1857, ऑप्शन नंबर 2 4 जून 1857, ऑप्शन नंबर 3 15 मई 1857, ऑप्शन नंबर 4 15 जून 1857। तो इसका सही आंसर है 4 जून 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नल सेंट लेगर, ऑप्शन नंबर 2 लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, ऑप्शन नंबर 3 कर्नल वेल्स, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त में से कोई भी व्यक्ति 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केंद्र नेता तथा उनके संबंधित ब्रिटिश दमनकर्ताओं की सूची दी गई है। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय निकोलस हडसन ने दमन किया था। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे थे, जिनका कॉलिन कैम्पबेल ने दमन किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे, जिनका कॉलिन कैम्पबेल ने दमन किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका दमन जनरल ह्यूरोज ने किया। और जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, जिनका दमन करने के लिए विलियम टेलर व विंसेंट आयर गए थे। इलाहाबाद में लियाकत अली थे और इनका दमन कर्नल नील ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे और इनका दमन कर्नल कॉलिन कैम्पबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और 4 नंबर पर है सर हेनरी लॉरेंस। नीचे दिए गए कोट में से सही को उत्तर चुने। ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3 है 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है 2 3 4, यानी जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने अपना जीवन त्याग खोया था। जनरल नील, जनरल हेवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस की मौत लखनऊ में हुई, जबकि जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में विद्रोह को दबाते समय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें सुमेलित करना है। झांसी, झांसी है रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में अजीमुल्ला खां, फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। झांसी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खान, नाना साहेब तात्या टोपे और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला। इसमें भी सुमेलित करना है। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटका दिए गए, नाना साहेब नेपाल पलायित हुए और बहादुर शाह रंगून में निर्वासित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बख्त खां दिल्ली में, एक सेकंड, बख्त खां दिल्ली और मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहेब कानपुर। बख्त खां दिल्ली, कुंवर सिंह आरा, मौलवी अहमदुल्ला अवध में, नाना साहेब कानपुर में। इसमें भी सम्मिलित करना है। नाना साहेब कानपुर, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम दीवान, इन्हें सम्मिलित करना है। कानपुर नवाब हामिद अली खान दिल्ली में और मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम में। नाना साहिब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नायक और स्थान दिया है उनका। तो बेगम हजरत महल लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जिन्नत महल दिल्ली और कुंवर सिंह आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर 1 खान बहादुर, ऑप्शन नंबर 2 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन नंबर 4 बिरजिस कादिर। तो इसका सही आंसर है खान बहादुर। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने को नवाब घोषित किया। संपूर्ण रुहेलखंड के यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया और खान बहादुर को फांसी की सजा दी। विद्रोह के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पामस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था? ऑप्शन नंबर 1 मेरठ, ऑप्शन नंबर 2 कानपुर, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 बरेली। तो इसका सही आंसर है बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 झांसी, ऑप्शन नंबर 4 मेरठ। तो इसका सही आंसर है मेरठ। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। धीरे धीरे यह विद्रोह दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, अवध, जगदीशपुर, बिहार तक फैल गया। दिल्ली में जाकर सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करके बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली से, ऑप्शन नंबर 2 मेरठ, ऑप्शन नंबर 3 झांसी, ऑप्शन नंबर 4 कानपुर। तो इसका सही आंसर है मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन नंबर 1 नाना साहेब, ऑप्शन नंबर 2 अजीमुल्ला, ऑप्शन नंबर 3 तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी लियाकत अली। तो इसका सही आंसर है मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। नाना साहेब तथा तात्या टोपे ने कानपुर में व अजीमुल्ला ने कानपुर में 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। ऑप्शन नंबर 1 यूरोज का, ऑप्शन नंबर 2 गफ, ऑप्शन नंबर 3 नील, ऑप्शन नंबर 4 हेवलॉक। तो इसका सही आंसर है यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में यूरोज से सामना करना पड़ा था। सर्वप्रथम रानी लक्ष्मीबाई ने उसे हरा दिया, परंतु बाद में अप्रैल 1858 को यूरोज ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।